अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में अपने वो कहते हैं ना, एक मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, उसमें मैंने पहले बताया है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके वीडियो बना के वो मैं अपने चैनल पे डालूँगा। तो आज पहला मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो जिसमें मैं पहले सबसे पहले मैं एक साउथ अमेरिका का एक कंटिनेंट है जो ना साउथ अमेरिका, उसका मैं मैप्स आज बनाऊंगा। उसके मैं नाम बताऊंगा ये कहाँ है ये कहाँ है, तो ये सारा कुछ। वैसे कितने बड़े आलम हैं? 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आज हम बनाएंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सबसे पहले क्या आ जाता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। ये आप लोग ऐसे समझ लें, इसकी शक्ल याद करने के लिए आप समझ लें कि एक हाथी की सूंड है। ये पूरा नक्शा साउथ अमेरिका का एक हाथी की सूंड है। क्या है? हाथी की सूंड। ये हाथी की सूंड बना रहे हैं। ये पूरा क्या है? हाथी की सूंड है। ये पूरा हाथी की सूंड बन गया। ये पूरा हाथी की सूंड बन गया। अब सूंड तो बन गई हाथी की। अब उसकी 2 आंखें भी होती हैं फ्रंट पे, ज़ाहिर सी बात है। उसकी सूंड के दरमियान में ही आंखें होती हैं। एक आंख जब हम देखते हैं किसी चीज़ की, एक आंख साइड पे नज़र आती है। ये एक आंख एक कंट्री हो गया। ये क्या हो गया? यूरुग्वाई। और दूसरी आंख जो होती है वो दरमियान में होती है ना। जैसे भी हम किसी पिक्चर को देखें, जब जो भी देखें ऐसे ही नज़र आता है। तो ये दूसरी जो आंख है ये एक और मुल्क हो गया, पैराग्वाई। यूरुग्वाई और पैराग्वाई 2 कंट्री हो गए। इस तरह यहाँ से एक लाइन खींचे, यहाँ से मिला दें। ये एक और मुल्क बन गया। ये डब्बा एक और मुल्क बन गया। इसको इंग्लिश में चाइल बोलते हैं और उर्दू में चिली, यानी कि ये चिली कंट्री है, चिली। अब इस आंख को इस आंख से मिला दें, इस आंख के कोने को इस डब्बे से मिला दें। ये एक और कंट्री बन गया दरमियान में। ये कंट्री है बहुत ही मशहूर कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अब 4 कंट्री बन गए। ये देखें, यूरुग्वाई, पैराग्वाई, अर्जेंटीना और चाइल। अब यहाँ से ऐसे एक और डब्बा बना लें। ये डब्बा यहाँ के साथ उससे थोड़ा बड़ा डब्बा। ये डब्बा है किसका नाम? इसका नाम है, ये एक और कंट्री है ना, इसका नाम है बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया। अब इसको ये मिला दें, लाइन खींच लें। ये एक और कंट्री बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीरू। पीरू, ये एक और कंट्री बन गया। अब टोटल कितने हो गए? अब टोटल हो गए 6 कंट्रीज। और इसके कंट्री कितने हैं? ऑलमोस्ट 12 हैं। 12 कंट्री हैं, 12। तो अब यहाँ से एक ऊपर और डब्बा बना है। ये डब्बा बन गया। ये है इक्वाडोर। इस डब्बे का नाम, इस ये डब्बा एक कंट्री है, इसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर, ये इक्वाडोर हो गया। अब यहाँ मिला दें। ये एक बहुत बड़ा कंट्री है, ऐसे समझ लें। ये भी बहुत बड़ा कंट्री है। ये कोलंबिया, ये कोलंबिया एक मुल्क है, कोलंबिया। अब यहाँ एक मुल्क है, लेकिन यहाँ एक टुकड़ा है उसका, पनामा। ये इस बरियाज़म में नहीं है, साउथ अमेरिका में नहीं है। ये पनामा, ये एक उसकी कहते हैं ना, अब हाथी की सूंड गोश्त समझ लें। गोश्त को हम जब कहीं वो फट्टे पे लगाते हैं तो उसकी वो लोहे का कड़ा होता है, उस पर टांग देते हैं। ये वो कड़ा समझ लें आप, ऐसे वो कड़ा समझ लें। ये इसको क्या बोलते हैं? पनामा। ये वैसे नॉर्थ अमेरिका में आता है। पनामा एक कंट्री है, लेकिन यहाँ इसका एक टुकड़ा है, ऐसे पनामा लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ हमने एक शो करनी है, क्या करनी है? पनामा कैनाल। ये कैनाल बनाई गई थी, जो एक कैनाल है ना, पनामा कैनाल। ये पनामा कैनाल है, कैनाल जो कब बनाई गई थी? बनाई गई थी ऑलमोस्ट 1903 से 14 तक। ये पनामा कैनाल बनाई गई थी।
तो इसके साथ एक और डब्बा है, ये छोटा सा ऐसे समझ लें, ये है वेनेजुला कंट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व हैं। वेनेजुला, वेनेजुला। अब इसके साथ आप और 3 छोटे से डब्बे बना लें, 1, 2 और 3। अब ये पहला डब्बा हो गया, ये हो गया गैना। गैना एक कंट्री है, गैना, गैना। फिर ये हो गया सुरीनेम, सुरीनेम। वैसे इस बरे आज़म का सबसे छोटा कंट्री यही है, सुरीनेम ही है। इसके साथ फ्रेंच गैना, इस पे फ्रांस का कब्जा है, फ्रेंच गैना। ये इसमें शामिल नहीं है, वैसे इधर बनाया इधर जाता है। और ये एक कंट्री और हो गया, ब्राज़ील, ब्राज़ील। अब मैं 2-4 और बातें करके आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। वो 2-4 क्या बातें हैं? अब जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, बड़ी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना, वो इसी बरआज़म में है, साउथ अमेरिका में। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ये शुरू होकर ना माउंटेन रेंज, ये ऐसे 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 समझे, ऐसे ये यहाँ तक जाती है। इस माउंटेन रेंज का नाम है क्या? इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज। एक पहाड़ होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन, लेकिन जो पहाड़ यानी कि एक ऐसे उसकी चेन बन जाती है ना, उसको हम रेंज बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी रेंज है और ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंडीज माउंटेन ये सबसे लार्जेस्ट है, ये भी लिख लें, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट माउंटेन फर्स्ट, ये हो गया एंडीज माउंटेन है। और यहाँ से फिर पहाड़ है, ये अब ब्राज़ील है। तो यहाँ जो अब यहाँ से एक दरिया निकलता है, जो यहाँ से पहाड़ों से होता हुआ, ये होता हुआ इधर कहाँ जाता है? पैसिफिक ओशन। इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में ये दरिया कौन सा है? इसका नाम है अमेज़न। अमेज़न रिवर, ये ब्राज़ील में है अमेज़न रिवर। ये दुनिया का फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट जो चौड़ाई में होता है, लॉन्गेस्ट जो लंबा होता है। और सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है? दरिया नील है, लेकिन ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट है। एमसीक्यू जब आती है ना इस तरह की आती है कि फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर वो अमेज़न होगा, फर्स्ट लॉन्गेस्ट वो रिवर नील होगा, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसकी लंबाई भी 6666 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। तो सॉरी 6644 किलोमीटर है, इस तरह की है। तो ये बहरहाल मैं अगले लेक्चर में डिटेल से इसकी सारी क्रमसीज, कैपिटल, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक और बात, अब इक्वेटर होता है ना, जैसे ख़ात इस्तवा ये लाइन होती है ना पूरे, उस पे ये साउथ अमेरिका में से 3 कंट्री आते हैं उस इक्वेटर पे। वो आप याद करने के लिए ऐसे कर लें, ECB, ECB। ई से इक्वेटर पे जो होते हैं ना 3 कंट्री होते हैं, ये इस साउथ अमेरिका में इक्वेटर पे 3 कंट्री है। ये इक्वेटर लाइन पे जो इक्वेटर लाइन को टच करती हैं, ये खुद इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर ये एक कंट्री है, इक्वाडोर कंट्री है। इक्वेटर लाइन अलग है, ये इक्वाडोर एक कंट्री है जो हमने इधर बनाया है, ये हमने बनाया ना ये। फिर दूसरा हो गया कोलंबिया, ये भी इक्वेटर लाइन को टच करती है, कोलंबिया, ये कंट्री भी इक्वेटर को टच करता है। इसके बाद हो गया ब्राज़ील, ये भी इक्वेटर को टच करता है। ये 3 कंट्रियां जो इक्वेटर को टच करते हैं।
इंशाल्लाह आज मैं अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इख्तिताम कर रहा हूँ। आगे मैं अगले लेक्चर में इसकी डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।